कभी सोचा हिपोक्रेटस ने ट्रिग्नोमेट्री को किस लिए पैदा किया होगा? उन्हें मालूम था शायद मेरी जान, जब तुम्हारे गोद में सर रख के मुझको नींद आएगी तो मुंह ढकने में लहराती हुई जुल्फों का इस्तेमाल होगा और उन जुल्फों की लंबाई भी कुछ होगी। तो लंबाई को कैसे तय करोगे तुम? लंबाई को कैसे तय करोगे तुम? हिपोक्रेटस हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर और एंगल में जब परपेंडिकुलर और एंगल में जब रिलेशन दे दिए तो आशिकों को घर मुहैया हो गया, वो घर की जिसकी नींद तो ख्वाबों में मिलती है। असल से ही तुम्हारे भाव खाने और मेरी कोशिशों के कम न होने की लड़ाई चल रही थी, और जब कोई कड़ी इसमें समझ आई नहीं तो फिर फकत सरदर्द से पीछा छुड़ाने के लिए न्यूटन ने सबसे एक्शन इक्वल रिएक्शन कह दिया। असल से ही तुम्हारे भाव खाने और मेरी कोशिशों के कम न होने की लड़ाई चल रही थी, और जब कोई कड़ी इसमें समझ आई नहीं तो फिर फकत सरदर्द से पीछा छुड़ाने के लिए न्यूटन ने सबसे एक्शन इक्वल रिएक्शन कह दिया इसको। मगर न्यूटन की जब आंखें खुली तब तक तो तुम न्यूटोनियन हिस्से से काफी दूर थर्मोडायनामिक्स में आ चुके थे। मगर न्यूटन की जब आंखें खुली तब तक तो तुम न्यूटोनियन हिस्से से काफी दूर थर्मोडायनामिक्स में आ चुकी थी, और थर्मोडायनामिक्स में भी तबाही मच गई थी। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिन जल रहे थे। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिन जल रहे थे, और फिर न्यूटन ने कूलिंग लॉ दिया, तब जाके कुछ राहत मिल सकती। जरा सोचो तुम्हारे हुस्न पे लोगों की नजरें गर नहीं रुकती तो फिर बहती करंट को रोकने वाला रजिस्टर किस तस्वर में बना होगा? जरा सोचो तुम्हारे हुस्न पे लोगों की नजरें गर नहीं रुकती तो फिर बहती करंट को रोकने वाला रजिस्टर किस तस्वर में बना होता? तुम्हारी जुल्फ में खम ही नहीं होते तो इंडक्टर कोई कैसे बना पाता? जुल्फ में खम ही नहीं होते तो इंडक्टर कोई कैसे बना पाता? तो कैसे इतने सारे चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनता? तो कैसे इतने सारे चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनता अगर दुनिया तुम्हारी आंख में दिखती नहीं सबको? ये लहराती हुई जुल्फें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रोगली ने देख ली होती? ये लहराती हुई जुल्फें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रोगली ने देख ली होती तो इतना वक्त ना लगता, वो पल भर में ही कह देते कि कुछ चीजें हैं जिनमें वेव नेचर है। कभी सोचा कि गिरते सेब वाली खूबसूरत वादियों को छोड़ न्यूटन ऑप्टिक्स में क्यों चले आए? कभी सोचा कि गिरते सेब वाली खूबसूरत वादियों को छोड़ न्यूटन ऑप्टिक्स में क्यों चले आए? वो तहकीकात करना चाहते थे, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? तहकीकात, लेकिन फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है, और गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है, और उन रंगों को आसानी से न्यूटन देखते थे जब तुम्हारे आंसुओं से प्रिज्म बनता और लहराते दुपट्टे से हवा में रेनबो बनता, और लहराते दुपट्टे से हवा में रेनबो बनता। आखिरी हिस्सा इस नज़्म का कि जरा सोचो अगर तुमको सिलेबस में कभी शामिल किया जाए, जरा सोचो अगर तुमको सिलेबस में कभी शामिल किया जाए तो प्रोफेसर भी सोचेंगे कि ये क्या चीज है जिसको कोई टॉपर समझ पाता नहीं है, और सारे मुस्कुराते हैं, और ऐसी मुस्कुराहट जो ये कहती हो कि हमको कुछ समझ आया नहीं है, पर ये जो भी है गजब ही है, बहुत उम्दा, बहुत आला। मगर फिर मसला ये है कोई नंबर ना पाएगा, सभी की बैक आएगी। मगर फिर मसला ये है कोई नंबर ना पाएगा, सभी की बैक आएगी। ये सब यूं ही नहीं मैं कह रहा हमदम, मैं एक मुद्दत से 2 आंखों को पूरा पढ़ नहीं पाया, तो फिर तुमको मुकम्मल कौन पढ़ सकता है वो भी चंद लम्हों में।